हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस पे डिस्कस करने वाली हूँ। ये पीडी का क्वेश्चन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, देखती हूँ इस क्वेश्चन में क्या है। ओके, कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कंसीडर किया गया है। डेल यू बाय डेल एक्स प्लस 2 डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू 0, यू ऑफ एक्स 0 वाई इक्वल यू ऑफ 0 वाई इक्वल टू 4 इंटू ई टू द पावर माइनस 2 वाई। ओके, देन द वैल्यू ऑफ यू ऑफ 1, 1 इच। ओके, तो इसकी यू ऑफ 1, 1 बोला गया है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन ए में बोला गया कि ऑप्शन ए होगा 4 ई टू द पावर माइनस 2, ऑप्शन बी होगा 4 ई स्क्वायर, सी 2 ई माइनस 4, डी 4 ई टू द पावर 4। ओके, तो यहाँ पे ये इक्वेशन दी गई है क्योंकि ये प्रॉब्लम है डेल यू बाय डेल एक्स प्लस 2 डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू 0। तो इसका लेग्रांजेस एक्सिलरी इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, डी एक्स इसका कोफिशिएंट 1 है, डी वाई बाय इसका कोफिशिएंट 2 है, एंड ये डी यू इसके जो है ये क्या है 0 हो गया। ठीक, तो यहाँ से जब इसको ये क्या हो जाएगा u इक्वल टू C1 हो जाएगा। ओके, ये डी यू इक्वल टू 0 है। जब 0 लगता है तो उसको इससे जब इसका इंटीग्रल लेंगे तो वो u इक्वल टू C1 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, इसका dx बाय 1 इक्वल टू dy बाय 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इधर 1 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन ये बनेगी 2dx इक्वल टू dy। ओके, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू C2। ओके, अब यहाँ पे क्या है, इनिशियल कंडीशन दी गई है u, ये एक्चुअल में क्या है, u ऑफ x, y इक्वल टू, ठीक, तो ये x है ये y है और जो वैल्यू यहाँ पे होगा मान लेते हैं f ऑफ x, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगा। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, u बोल देंगे। ओके, ये u का वैल्यू हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पे x 0 है, y क्या है y, और u दिया गया है 4 ई टू द पावर माइनस 2 वाई। ओके, जब x इक्वल टू 0 यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे तो u है तो u का वैल्यू 4 यहाँ पे u रखेंगे, u का वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा 4 ई टू द पावर माइनस 2 वाई इक्वल टू C1। ओके, तो C1 u की वैल्यू जब रखें तो C1 इक्वल टू इतना आ गया। ओके, अब जब x इक्वल टू 0 यहाँ पे रखें, यहाँ तो x है नहीं, यहाँ पे y, मतलब ये जो इनिशियल कंडीशन दी गई दोनों इक्वेशन में रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे u तो है नहीं, यहाँ पे x और y तो है नहीं, सिर्फ u है तो u का वैल्यू रख दिया। अब यहाँ पे x y है तो y x 0 है, y ही है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई इक्वल टू C2। ओके, तो यहाँ से माइनस वाई इक्वल टू C2 है, जब C2 यहाँ पे माइनस वाई की जगह C2 को रख सकते हैं तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 2 माइनस वाई की जगह C2 आ जाएगा, तो 4 इंटू 2 C2 इक्वल टू C1। ओके, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यू रख देंगे। ठीक, तो C1 की वैल्यू क्या है, u है। ओके, और C2 की वैल्यू 2x माइनस वाई। पहले इनिशियल कंडीशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक, इनिशियल कंडीशन पहले रख दी तो यहाँ पे C1 इतना आ गया, C2 इतना आ गया। ठीक, तो C2 माइनस वाई है तो यहाँ पे C2 रख देंगे हम। ठीक, y की जगह इसको सबसे पहले C1 और C2 के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, जब C1 इतना, ये इक्वेशन x y जो भी इक्वेशन थी वो C1 और C2 में ये कन्वर्ट हो गए। ओके, अब क्या है, C1 और C2 की वैल्यू जब रखेंगे तो C1 क्या है, C1 और C2 को जब रखेंगे, C1 u है और C2 2x माइनस वाई है, तो जब रखेंगे तो ये u इक्वल टू ये आ जाएगा। तो u क्या है, u ऑलवेज ये x, y का u ऑफ x, y है। ठीक, तो u x, y इक्वल टू इतना आता है। ठीक, तो हमें निकालना किस पे है, u 1, 1 पे। ठीक, x की वैल्यू 1 पे और y की वैल्यू 1 पे। तो ये हो जाएगा, जब x की वैल्यू 1 रखेंगे
और y की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। तो 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। तो 4 e टू द पावर 2 आ जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर जो होगा वो बी नंबर हो जाएगा। ओके, द कॉची प्रॉब्लम, ये कॉची प्रॉब्लम दिया गया है पीडी का, ये भी पीडी का क्वेश्चन है। टू यू ऑफ एक्स 2ux प्लस 3uy इक्वल टू 5। ओके, u इक्वल टू 1 दिया गया है ऑन द लाइन 3x माइनस 2y इक्वल टू 0 हैज। ओके, ऑप्शन ए में बोला गया एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, बी में बोला एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, ओके, सी में बोला इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, डी में बोला नो सॉल्यूशन। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, देखते हैं। ओके, तो ये हो गया 2ux प्लस 3uy इक्वल टू, जो ये कॉची प्रॉब्लम दी गई है 3uy इक्वल टू 5। ओके, अब इसका लैग्रांज एक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगा, dx बाई 2 dy बाई 3 और du बाई 5 हो जाएगा, ठीक। ux का कोफिशिएंट 2 है तो 2 आ जाएगा, uy का कोफिशिएंट 3 है तो 3 आ जाएगा और ये u आ जाएगा, ठीक, 5। जब इस दोनों को इक्वेशन को, इस दोनों को लेंगे तो dx बाई 2 इक्वल टू dy बाई 3 आ जाएगा, तो ये इससे क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू c1 आ जाएगा, ठीक। जब इस दोनों को लेंगे तो क्या आ जाएगा 5dy इक्वल टू 2 du, तो 5y माइनस 2 du इक्वल टू c2 हो जाएगा, ठीक। तो इससे क्या है, हाँ, इसमें इसमें कंडीशन भी दी गई है u इक्वल टू 1 और किसमें 3, और एक लाइन है 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। ओके, तो u इक्वल टू 1 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। जब इसको रखेंगे एग्जैक्टली ये क्या बनेगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 5y माइनस 2, ये इक्वेशन बन जाएंगे। ये दोनों, इस दोनों को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दी गई है कि 3x माइनस 2y की वैल्यू जो है वो 0 दी गई है, जो कंडीशन दी गई, ठीक। और 5, अगर हम x को t जब मानेंगे, लेट कर देते हैं कि x इक्वल टू टी है, तो y क्या हो जाएगा 3/2 t हो जाएगा, और u तो फिक्स है, एक कांस्टेंट t है 1 है, तो u इक्वल टू 1 ही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या है y की वैल्यू कितना निकाली 3/2t और u दिया गया 1। ओके, ये 0 दिया गया है और ये आ रहा है 15/2t माइनस 2। ओके, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। ओके, ये 5 0 आ रहा है इक्वल टू ये हो रहा है 15/2 इंटू t माइनस 2। ओके, इसलिए इसमें जो कंडीशन है ये नो सॉल्यूशन, ये जो इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके, तो इसकी जो ऑप्शन बी ऑप्शन क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ओके, नो सॉल्यूशन।